हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, व्हीट स्टोन ब्रिज, लैडर प्रॉब्लम्स एंड प्लेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है ये सेम है बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वहां पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। और जिस तरह से रेजिस्टेंस के केस में अपन ने व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था और लैडर प्रॉब्लम देखे थे, तो यहाँ पर भी सेम चीजें रिपीट होने वाली हैं। बट यहाँ पे फॉर्म थोड़ी सी उसकी अलग होगी। वो क्या अलग होगा वो हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी फॉर्म अलग है। तो अगर तुमने रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़ी है ये सारी चीजें, तो मैं तुम्हें पहले सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम उन वाले लेक्चर्स को देख लो, देन इसको फॉलो करो। अगर तुम वो सारी चीजें जानते हो रेजिस्टेंस वाली, तो तुम इस लेक्चर को देख सकते हो, तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। बहुत ही इजी चीजें तुम्हें लगने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। तो सबसे पहले है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमें दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं C1 C2। हमें क्या करना है, इनकी जगह एक ही कैपेसिटर लगाना है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट। और दोनों ही केस में हमने आइडेंटिकल बैटरी रखी हुई है। तो देखो भाई, पहले जब दोनों सीरीज में कनेक्ट थे, माना बैटरी से जो चार्ज निकला वो क्यू चार्ज निकला, वही क्यू चार्ज क्या होगा भाई, C1 वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट में एंटर करेगा। C1 वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट में क्यू चार्ज एंटर कर रहा है और C1 वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से ही क्यू चार्ज लीव कर जा रहा है। जिस प्लेट में चार्ज एंटर किया उधर वो वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, और जिस प्लेट से लीव किया वो वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। फिर ये क्यू चार्ज C2 प्लेट की लेफ्ट वाली, C2 कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट में एंटर करेगा, तो लेफ्ट वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव, और राइट वाली प्लेट से लीव करेगा तो राइट वाली प्लेट क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव। तो सीरीज सर्किट्स की खास बात ये होती है कि इनमें हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो होता है वो सेम ही होता है। हम बोल सकते हैं कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या मिलेगा, तुम्हें सेम चार्ज मिलने वाला है इन सीरीज। ये खास बात किसकी होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की। रेजिस्टर्स के केस में क्या होता था, हर एक कैपेसिटर के थ्रू करंट सेम रहता था। यहाँ पे हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज सेम रहेगा। तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे तो हम देखेंगे बैटरी से क्यू चार्ज निकला और वही क्यू चार्ज C इक्विवेलेंट के अक्रॉस स्टोर हो गया है ना। तो हमें यही देखना है C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एक बात हमें ट्रू नजर आ रही है कि ठीक है, दोनों में भाई चार्ज तो सेम है, दोनों कैपेसिटर में चार्ज क्या है, सेम। बट ये जो C1 और C2 है ये तो अलग अलग है। और हमें पता है रिलेशन Q इज इक्वल टू CV होता है। दोनों का Q सेम है ना, बट C अलग अलग है तो दोनों का V भी अलग अलग होगा। तो हमने देखा कि भाई C1 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और C2 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 होगा। एक बात जो ट्रू रहेगी वो ये ट्रू रहेगी कि V की वैल्यू किसके बराबर रहेगी भाई, V1 प्लस V2। और हम जानते हैं V होता है Q बाय C, तो इसको लिख देंगे हम Q बाय C इक्विवेलेंट। V1 को लिख देंगे Q बाय C1 और V2 को क्या लिख देंगे, Q बाय C2। दिस इंप्लाइज कि अपने पास जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 एंड सो ऑन। अगर तीन चार कैपेसिटर होंगे तो इट्स लाइक ये सेम फॉर्मूला है जैसे रेजिस्टर्स का पैरेलल में होता था। बट कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो उनका ये वाला फॉर्मूला चलेगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अच्छा, अगर हम दो कैपेसिटर्स के लिए बात करें सिर्फ फॉर टू कैपेसिटर्स, तो टू कैपेसिटर के केस में ना हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब किस तरह से याद रखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर के लिए अपने को ये वाली फॉर्म याद रखनी है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है अपनी। ओके, नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के केस में भी डिस्कस करे थे कि अगर हमने n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में लगा दिए, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगाओगे तो C इक्विवेलेंट होगा वो तुम्हारा हो जाएगा C बाय n। जैसे अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C बाय 2। तीन लगा दिए तो C बाय 3, चार लगा दिए तो C बाय 3 हो जाएगा। ओके, C बाय 4 हो जाएगा अगर चार लगाए तो। नेक्स्ट क्या है अपने पास, C इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेसर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। भाई जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर भी होगा ना, C इक्विवेलेंट उससे भी कम निकल के आने वाला है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लार्जेस्ट अक्रॉस स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। क्योंकि देखो भाई, Q इज इक्वल टू CV रिलेशन फॉलो हो रही है, हर एक कैपेसिटर में Q क्या है, सेम है। तो यहां से तुम्हें क्या निकल के आएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, जिसका C सबसे कम होगा स्मॉलेस्ट कैपेसिटर के अक्रॉस लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई सीरीज में पोटेंशियल डिवाइडल रूल कि पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिलेशन तो हमेशा ट्रू है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। लेकिन हर कैपेसिटर में क्या सेम है, चार्ज तो सेम ही है भाई, Q सेम है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा कि C इंटू V इज कॉन्स्टेंट।
सी इंटू वी कॉन्स्टेंट बोलो, या फिर ऐसा बोल दो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो यहाँ से अगर दो कैपेसिटर है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो तुम बोलोगे V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू 1/C1 रेशियो 1/C2, और ये किसके बराबर हो जाएगा इसे हम लेने के बाद, C2 रेशियो C1। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल बोलेंगे V1 इज इक्वल्स टू C2, और C1 C2 को ऐड कर दो और टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का था दैट इज V, है ना। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C1 प्लस C2, और बैटरी का जो पोटेंशियल था V वो लिख दिया अपन ने। ठीक है, सेम काम ऐसे ही रेजिस्टर के केस में भी किया था, रेशो मेथड तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस के केस में याद करो, पैरेलल के केस में क्या होता था, पैरेलल में हमें ये पता है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, तो यहाँ भी यही होगा, पैरेलल में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वो कैसे, ऐसे देखो भाई, अगर इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ 0 वोल्ट, तो ये हो जाएगा V वोल्ट पर, ये वाला पॉइंट भी V पर हो जाएगा, ये भी किस पे हो जाएगा V पर, ये पॉइंट भी V पर, और ये पॉइंट भी V पर, ये रहेगा 0 पे, ये भी 0 पे, और ये भी किस पे रहेगा 0 पे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि C1 और C2 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0 डेट इज V। ओके, तो यहां से देखो हमें क्या नजर आया, हमने माना कि बैटरी से निकला Q चार्ज, बैटरी से Q चार्ज ट्रेवल करता हुआ आगे गया। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर चार्ज को दो पाथ दिखे, दो पाथ दिखे तो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड होगा, इधर जाएगा Q1 और इस पे चला जाएगा Q2, है ना। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट सर्किट में बनाए तो Q चार्ज निकला होगा और Q चार्ज ये अपना C इक्विवेलेंट में एंटर कर गया होगा, और यहाँ से फिर वही Q1 चार्ज निकल गया होगा, इसमें Q2 चार्ज निकल गया होगा, इस वाली प्लेट पे आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सिमिलरली लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव एंड राइट प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा। पर यहाँ पे कौन ब्रेक हुआ, यहाँ पर चार्ज ब्रेक हुआ, तो हम बोलेंगे Q को हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 में वो डिवाइड हुआ, और Q की वैल्यू होती है C इंटू V, तो Q को बोल देंगे यहाँ पर Q के लिए अपन ये वाला सर्किट यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट वाला, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और जो C2 वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो इसके लिए लिख देंगे C2 इंटू V। तो अपने पास C इक्विवेलेंट क्या निकल के आया भाई, C इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते थे, बट कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा हुआ है अपन ने, कैपेसिटर हमने जोड़े हुए हैं पैरेलल में। बात समझ में आ रही है भाई, है ना। तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है अपने पास, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अपने पास सीरीज में होंगे तो हम बोलेंगे कि उनका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल, सीरीज नहीं, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कैसे होंगे अपने पास, पैरेलल में होंगे, तो हम C इक्विवेलेंट क्या बोल देंगे, C इक्विवेलेंट बोल देंगे C प्लस C प्लस C, कितने टाइम्स ऐड करते रहेंगे n टाइम्स, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा n इंटू C हो जाएगा अपने पास, है ना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है चार्ज इज मैक्सिमम अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज उसी कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम होगा जिसका कैपेसिटेंस ग्रेटेस्ट होगा। जैसे हमें पता है यहाँ पर होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, दोनों मतलब जो भी कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट है उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल सेम, इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसमें उतना ही चार्ज स्टोर रहेगा। बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट आता है इसमें चार्ज डिवाइडिंग रूल, कि यहाँ पर चार्ज डिवाइड हुआ ना भाई Q1 और Q2 वाले में, तो Q1 Q2 में डिवाइड हुआ वो कैसे, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू CV रिलेशन होता है, हर एक कैपेसिटर में क्या सेम है पैरेलल में, पोटेंशियल सेम है, तो हम बोलेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो फिर हम बोलेंगे Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज दैट इज Q। सिमिलरली Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऑफ टोटल चार्ज इज Q। टोटल चार्ज Q का मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकला वही हम टोटल चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो भाई इस तरह से हम क्या करेंगे, चार्जेस को डिवाइड कर देंगे, जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास एक सर्किट दे रखा है, तुम्हें निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अक्रॉस ए बी। क्या निकालना है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। सेम टाइप का हम रजिस्टर में भी कर चुके हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जैसे ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। सिंपल कनेक्टिंग वायर से ये कनेक्ट है तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी अपना ए बन गया। सिमिलरली ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा भाई, बी बन जाएगा। अब मैंने 3 पॉइंट मार्क कर लिए, एक तो है मेरा ये ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मेरा
बी पॉइंट, 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर 2 का, ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर सी का, एक ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड का। मतलब यहाँ पर मैं 3 कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा। पहला आ गया मेरे पास ये 2 माइक्रोफेरेड का, एक और कैपेसिटर आ गया कितना 6 माइक्रोफेरेड का, और एक कैपेसिटर और आ गया, वो कितने माइक्रोफेरेड का है भाई, वो है 3 माइक्रोफेरेड का। 3 कैपेसिटर इन पैरेलल, तो सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा, तीनों का सम दैट इज 2 + 6 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 11 माइक्रोफेरेड। पैरेलल में क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना आ गया 11 माइक्रोफेरेड। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास है लैडर प्रॉब्लम्स। ये हम रेजिस्टेंस के केस में भी पढ़ चुके हैं। लैडर प्रॉब्लम में सबसे पहले हम ऐसी यूनिट देख रहे थे जो बार बार रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पर ये वाली यूनिट हमें नजर आ रही है कि ये वाली ब्रांच को अगर मैं बार बार लगाता जाऊं तो मेरा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी को एक्स मान लो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिपीटिंग यूनिट को अलग कर लेंगे। जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है उसी यूनिट को क्या करेंगे भाई, अलग कर लेंगे। तो वही यूनिट मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। बात समझ में आ रही है भाई, ये अपना बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट। अच्छा ये बताओ, ए बी पॉइंट हो गए और ये 2 कैपेसिटर हो गए, है ना। अब ऐसा समझो अगर इन 2 कैपेसिटर को मैं सर्किट से हटा भी दूं तो मेरा सर्किट बचेगा ये सी डी के अक्रॉस जो भी सर्किट है। अगर 2 कैपेसिटर निकाले, स्टिल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी डी के अक्रॉस वही होगा जो ए बी के अक्रॉस था, तो वही 2 कैपेसिटर अलग कर लिए। अब बाकी जो भी कैपेसिटर्स बचे हैं इन सब की जगह मैं एक ही कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा एक्स। तो वही यहाँ पर हम करने जा रहे हैं भाई। बाकी जितने भी कैपेसिटर हैं उनको हमने मान लिया कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है भाई, एक्स है, और ये भी सी है और ये भी सी है। अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी देखे। अब देखो यहाँ पर सी और एक्स इसमें आ गए पैरेलल में, तो सर्किट अपना और रिड्यूस हो जाएगा कि एक कैपेसिटर है सी और पैरेलल में होते हैं जब कैपेसिटर तो वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। ये हो गया सी प्लस एक्स, ये हो गया सी, ये है ए और ये है बी। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है सी एंड सी प्लस एक्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा C1 C2 दैट इज C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, तो C प्लस C प्लस एक्स दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गई भाई, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को, एक्स स्क्वायर फिर ये बनेगा प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, रूट इसके फाइंड करो, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो ये कितना बनेगा अपने पास 2 बनेगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा c प्लस माइनस √5c डिवाइडेड बाय 2। अब देखो भाई कैपेसिटर कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसीलिए माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी उसी की वैल्यू क्या थी एक्स, तो ये हो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी √5 माइनस 1c अपॉन में 2। मतलब अगर तुम्हें रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट लैडर वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो तुम कैपेसिटर्स के भी कर जाओगे भी बहुत ही प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर ये होता था कि आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर सेम है तो हम इस बीच वाले जो रेजिस्टेंस होता था उसको हटा देते थे। यहाँ भी सेम बात ट्रू रहेगी कि अगर जो सामने वाले कैपेसिटर्स है दैट इज C1 C4 का प्रोडक्ट अगर C2 C3 के प्रोडक्ट के बराबर है तो हम बोलेंगे आर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इसकी वजह से हम फिर क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम ये जो C5 वाला कैपेसिटर है इसको हटा देंगे। अगर C5 वाले कैपेसिटर को मैं हटा देता हूं तो मेरा बचा हुआ सर्किट कैसे बनेगा, एक बार ये देखो भाई, ये वाला कैपेसिटर हटा दिया क्योंकि जो अपना ब्रिज था वो बैलेंस था, और हमें बोला जाए कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AC, तो हमें क्या नजर आएगा, हम बोलेंगे कि C1 C2 किस में कनेक्ट है, यहाँ पे सीरीज में, C3 C4 किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में कनेक्ट है, आपस में पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो उसकी हेल्प से अगर हम फिर इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड इट इज इन पैरेलल विद C3 C4 का सीरीज कॉम्बिनेशन C3 C4 ओवर C3 प्लस C4, है ना। इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, अगर चारों की वैल्यू बराबर है तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा भाई, C/2 प्लस C/2
दैट इज नेक्स्ट है अपने पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ पर देखो अपने पास दो कैपेसिटर्स है, सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके लिए हमें कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड है, हमें 4 प्लेट्स रिक्वायर्ड है। अब तुम में से ही एक इंटेलिजेंट बच्चा आया, उसने बोला सर ये 4 प्लेट्स की जगह अगर मैं 3 प्लेट्स का एक कैपेसिटर बना लूं, क्या वो सेम काम करेगा जैसे ये दोनों कैपेसिटर कर रहे थे? तो भाई हमने यही चीजें देखी, हमने देखा इसने बस क्या किया, 2 प्लेट ली, बीच में एक और प्लेट डाल दी, तो अब ये एक कैपेसिटर बन चुका है और ये भी दूसरा वाला एक और कैपेसिटर बन चुका है। मतलब 3 प्लेट की हेल्प से तुमने कितने कैपेसिटर बना लिए, 2 कैपेसिटर बना लिए, मतलब एक प्लेट की तुमने बचत कर ली इस तरह से। ठीक है, तो फिर और भी भाई आगे चीजें सोची गई और आगे सोचा गया कि अगर हमें यहाँ पर कितने कैपेसिटर दे रखे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 कैपेसिटर दे रखे हैं, तो मिनिमम कितनी प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो सर्किट बनाया गया, उसके लिए हमें कितनी प्लेट रिक्वायर्ड है वो देखो भाई, कितनी प्लेट बनाई है मैंने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेट की हेल्प से हमने कितने कैपेसिटर बना लिए, 1 2 3 4 5 6। तो भाई देखो 2 कैपेसिटर बनाने थे तो 3 प्लेट लगी, है ना। अगर हमें 6 कैपेसिटर बनाने थे तो 7 प्लेट की नीड हुई। तो मतलब जितने भी तुम्हें कैपेसिटर बनाने हैं उससे एक एक्स्ट्रा प्लेट लेके आ जाओ भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने पास कितने कैपेसिटर्स है, ये अपने पास है ओवरऑल 6 कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर है अपने पास, 6 कैपेसिटर्स। और इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे समझ में आई, वो हमें ये समझ में आई कि अपने को अगर 2 कैपेसिटर चाहिए तो कितनी प्लेट चाहिए, 3 प्लेट चाहिए। अगर अपने को 6 कैपेसिटर्स चाहिए तो अपने को कितनी प्लेट चाहिए, 7 प्लेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। और अगर अपने को n कैपेसिटर्स बनाने हैं, अगर हमें n कैपेसिटर्स बनाने हैं मतलब हमें कितनी प्लेट चाहिए, उस केस में हमें n+1 प्लेट्स चाहिए होंगी। बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बोली गई है, इफ वी हैव n प्लेट्स, अगर हमारे पास n प्लेट्स होंगी तो हमें n-1 कैपेसिटर्स मिलने वाले हैं। और सारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में। वही यहाँ पे दे रखा है भाई, n प्लेट्स मिला दी हैं और हर एक प्लेट का एरिया है a और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज d। मतलब हर एक कैपेसिटर जो बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना निकल के आएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। अब वो हमसे ये पूछना चाहता है कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा, इस असेंबली का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, और सबके सब कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय n-1। और हर एक का कैपेसिटेंस कितना था, a एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू n-1। इस तरह के प्रॉब्लम जेई मेन वगैरह में पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि अपने पास 4 प्लेट थी ए बी सी डी। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब भी ऐसे चीजों में फंस जाओ ना, तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एक बात समझो कि यहाँ पर कितने कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर तो ये बन रहा है भाई, है ना, दूसरा इन दोनों प्लेट के बीच में, तीसरा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अपने पास 3 कैपेसिटर हो गए यहाँ पे, है ना। हर एक का कैपेसिटेंस कितना होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस एक बार ही बता रहा हूं कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अभी हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ए बी के अक्रॉस पूछा है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर लो अक्रॉस ए बी। तो भाई मैंने ए बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर ली, बैटरी का वोल्टेज बोल दो v वोल्ट बोल दिया। अभी इधर मान लेते हैं ये है 0 पे, 0 पोटेंशियल पे है अभी ये प्लेट, और ये वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पे हो जाएगी, v पोटेंशियल पे। अब अपने पास ये दिक्कत आई कि इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने बोला भाई इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं x। अब ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू सबसे नीचे वाली प्लेट के साथ कनेक्ट थी, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करो भाई, पॉइंट मेथड लगा लो, पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग पॉइंट्स मार्क करो, v पोटेंशियल वाला, उसके बाद x पोटेंशियल वाला, और एक जीरो पोटेंशियल के थ्रू बी कनेक्ट है, वी पोटेंशियल के थ्रू ए कनेक्ट है। तो हमें दिखाई दिया x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, x और v के बीच में एक कैपेसिटर है। भाई x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बनाओ, ये बन गया x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर। x और v के बीच में एक कैपेसिटर बनाओ, वो कुछ इस तरह से अपन ने बना लिया। फिर एक और कैपेसिटर है, ये है v और x के बीच में, v और x के बीच में मतलब दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर्स हैं भाई, 2 कैपेसिटर इन पैरेलल, ये कितना हो जाएगा 2c। अब ये 2c वाला कैपेसिटर c के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c इक्विवेलेंट होगा c1 c2, दैट इज 2c इंटू c डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। तो ये ओवरऑल अपने पास बन जाएगा 2c बाय 3। आ गया भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ भी हमें यही बोला हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ए बी के अक्रॉस बताना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी के अक्रॉस ही एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, कितने वी वोल्ट की। बी को मान लेंगे ये 0 वोल्ट पर है, तो ए वाला हो जाएगा वी वोल्ट पर। अब सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है और सबसे नीचे वाली जो प्लेट है उसका पोटेंशियल नहीं पता, इसको बोल देंगे एक्स। और सीन सबसे ऊपर वाली प्लेट सबसे नीचे वाली प्लेट के साथ किसके थ्रू कनेक्ट है, वायर के थ्रू कनेक्ट है, मतलब सबसे नीचे वाली प्लेट पे भी वही पोटेंशियल होगा जो सबसे ऊपर वाली प्लेट पे पोटेंशियल था, दैट इज कितना, एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब हम पॉइंट्स मार्क करना शुरू करेंगे, पॉइंट मेथड लगाएंगे। कौन कौन से पॉइंट है अपने पास, वी वोल्ट वाले, देन फिर एक्स वोल्ट वाले, एंड देन फिर 0 वोल्ट वाले। 0 वोल्ट के थ्रू कनेक्ट है बी और वी वोल्ट के थ्रू कनेक्ट है पॉइंट ए। तो हमें दिखाई दिया भाई एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर बना लेते हैं। फिर हमें दिखाई दिया कि नेक्स्ट कैपेसिटर V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर क्या करते हैं, बना लेते हैं भाई। फिर हमें दिखाई दिया कि एक कैपेसिटर कनेक्ट है 0 और x के बीच में, तो एक और कैपेसिटर बना लेते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है, 0 और x के बीच में, C और C। अब एक चीज देखो भाई, C और C किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इनका C/2। C/2 C के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C प्लस C/2। तो हमें दिखा भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी इज C प्लस C/2 विच इज इक्वल टू 3C/2। तो हो गया भाई प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसमें भी हमें यही बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इस सिस्टम का। हम मान लेते हैं कि ए पर पोटेंशियल है V और बी पर पोटेंशियल है 0। अब कोई प्लेट बची क्या जिस पे पोटेंशियल नहीं पता, भाई सबसे ऊपर वाली पे पता लग चुका है कितना है V, और इस बीच वाली पे कितना होगा 0, इस पे कितना होगा V, और सबसे नीचे वाली पे कितना होगा 0। अब हमें यहाँ से क्या दिखाई दिया, हमें बस दो ही पॉइंट मिले, एक तो V वाला और एक 0 वाला। इनके बीच में कितने कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 3 कैपेसिटर। हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है C, और C की वैल्यू कितनी होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी इज सी प्लस सी प्लस सी, दैट इज 3C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम इज 3C। बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहां भी हमें वही सेम काम करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। तो ए पर हम मान लेंगे V वोल्ट है और बी पर मान लेंगे 0 वोल्ट, तो ये प्लेट भी 0 पर, सबसे नीचे वाली प्लेट भी 0 पर, और ये ए वाली प्लेट आ जाएगी V पर। सबसे ऊपर वाली प्लेट अगर x पर है तो ये वाली प्लेट भी कितने पे रहेगी, ये प्लेट भी x वोल्ट पे रहेगी। अपन पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो V वोल्ट, देन फिर x वोल्ट, देन फिर 0 वोल्ट, और 0 वोल्ट के थ्रू B कनेक्ट है और V वोल्ट के थ्रू A कनेक्ट है। तो सबसे पहले तुम्हें दिखा x और V के बीच में एक कैपेसिटर, देन तुम्हें दिखा V और 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटर, तो V और x के बीच में एक कैपेसिटर, देन अपने को नजर आया V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है भाई। बात समझ में आ रही है। फिर हमें दिखा भाई कि V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, V और 0 के बीच में ये बना लिया। फिर हमें दिखा 0 और x के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 0 और x के बीच में भी हमने एक कैपेसिटर बना दिया। फिर हमें दिखा कि एक और कैपेसिटर कनेक्ट है 0 और x के बीच में, तो एक और कैपेसिटर हम बना देंगे किस किस के बीच में भाई, 0 और x के बीच में। ये कितना है C C C और C। अब देखो ये दोनों C किस में कनेक्ट है भाई, पैरेलल में, तो कितना दे देंगे ये हमें दे देंगे 2C। तो यहां से हमें देखने को मिला C और फिर एक और कैपेसिटर विच इज 2C, और नीचे एक कैपेसिटर और देखने को मिला विच इज C। अब ये देखो भाई, ये जो C और 2C है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है ना। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा भाई 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C। तो ये कितना हो जाएगा 2C अपॉन 3। तो इधर से हमें समझ में आया कि भाई ऊपर इसको एक ही कैपेसिटर बना दो, कितना 2C/3, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट है कितना C का। दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज A। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा C प्लस 2C अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5C अपॉन 3। यही क्या है अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, लेकिन अपन ने बहुत ही इजीली इसको सॉल्व किया यूजिंग पॉइंट मेथड। आज समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर हमें कितनी प्लेट दी है, 5 प्लेट दी है, और सेम काम करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी बताना है। ए पर मान लेते हैं V वोल्ट और बी पर मान लेते हैं 0। तो ये जो प्लेट बची अपनी सबसे ऊपर वाली, इसको बोल देते हैं x, तो ये वाली प्लेट भी x पर आ जाएगी। स्टिल एक प्लेट बच गई, यहाँ पर बोल देते हैं पोटेंशियल कितना होगा y होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने पॉइंट्स बनाए भाई, एक तो ये V
और इसके बाद फिर x, देन फिर y एंड देन फिर 0 वाला पॉइंट है। 0 से कौन कनेक्ट है, b, और v से कौन कनेक्ट है, a। तो हमने देखा कि पहला जो कैपेसिटर है इट इज बिटवीन x एंड y, तो x एंड y के बीच में एक कैपेसिटर अपन ने बना दिया। नेक्स्ट कैपेसिटर हमें दिखा y और v के बीच में, तो y और v के बीच में भी हमने क्या किया, फिर एक कैपेसिटर बना लिया भाई, है ना। फिर हमें दिखा भाई जो नेक्स्ट कैपेसिटर है वो v और x के बीच में, तो हमने फिर v और x के बीच में भी एक कैपेसिटर बना दिया। फिर जो लास्ट कैपेसिटर है वो x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में बनाएंगे, तो इस तरह से वो अपना लास्ट वाला जो कैपेसिटर है वो इस तरह से लगा हुआ है। अब तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे भाई कि ये वाले जो दो कैपेसिटर है अपने पास, ये दोनों कैपेसिटर कैसे निकल के आ रहे हैं, सीरीज में। अरे भाई इस ब्रांच को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, कैसे भला, इसको क्यों ना मैं ऐसे बना लूं, इस तरह से बना लूं, तो भी तो बात सेम ही निकल के आ रही है ना। तो ये ऊपर दोनों ये किस में आ गए, सीरीज में, और हर एक का कैपेसिटेंस था कितना, C और C, तो कितना हो जाएगा वो C/2। तो हमें सर्किट कैसा देखने को मिलेगा, हमें ऐसा देखने को मिला कि भाई ये तो A पॉइंट था, इसके थ्रू एक कैपेसिटर कनेक्ट है C, और इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा चुके हैं हम, वो कितना C/2। देन आगे X और B के बीच में एक कैपेसिटर है अपना विच इज C। अब देखो C/2 और C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C/2, दैट इज 3C/2। इन दोनों का कितना आ जाएगा 3C/2, और वो किसके साथ सीरीज में, C के साथ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB जो आएगा वो होगा C1 C2, दैट इज 3C/2 इंटू C डिवाइडेड बाय 3C/2 प्लस का C। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3C/5। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB। बात समझ में आ गई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे हमें बताना है हर एक प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। 4 प्लेट है, प्लेट के हर एक सरफेस पे बताना है कि 1 के ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, 1 वाली प्लेट के नीचे वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा। सिमिलरली ये सारी चीजें बतानी है किसके लिए, 2, 3 और 4 प्लेट के लिए भी, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो 1 वाला पॉइंट है और जो 3 वाला पॉइंट है इस पे कितना पोटेंशियल होगा। बैटरी का पोटेंशियल V गिवन है इस टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं 1 पर पोटेंशियल है x, तो 3 पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा x, 4 पे पोटेंशियल कितना होगा 0, और सेकेंड वाली प्लेट पे पोटेंशियल कितना होगा V। तो अब सर्किट को हमने फिर क्या किया, रिड्यूस करना चाहा, है ना। तो फिर से वही वाली बात की पॉइंट्स मार्क कर लो। पॉइंट्स कौन कौन से, V वाला पॉइंट है, दूसरा है X वाला पॉइंट, एंड देन तीसरा पॉइंट है अपना 0 वोल्ट वाला। पहला कैपेसिटेंस हमें किस किस के बीच में मिला भाई, V और X के बीच में ये वाला कैपेसिटर, और ये ऊपर वाला कैपेसिटर भी V और X के बीच में है, और ये नीचे वाला X और 0 के बीच में। तो हमें ऐसा सर्किट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है V और X के बीच में, फिर देन एक और कैपेसिटर हमने लगा रखा है X और 0 के बीच में, और एक और कैपेसिटर है किस किस के बीच में, V और 0 के बीच में। इस पूरे सर्किट को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी के थ्रू, और उस बैटरी का वोल्टेज कितना है भाई, इस बैटरी का वोल्टेज तुम्हें दे रखा है X। आज समझ में आ रही है भाई। तो सबसे पहले जो अपना काम होगा, अपना काम ये है कि हमें X की वैल्यू निकालनी है भाई। इसको बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है, ये V दे रखा है। अब ये अपने पास सर्किट बन चुका है। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है भाई, C है। सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि X पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए मैं किरचॉफ का कौन सा रूल लगाऊंगा, किरचॉफ का जंक्शन रूल में लगाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ गया भाई Q1 चार्ज, इधर की तरफ गया Q2 चार्ज, और इधर की तरफ गया Q3 चार्ज। जैसे वहां पे क्या होता था, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। यहाँ पे किरचॉफ का जंक्शन रूल बोलता है सम ऑफ ऑल चार्ज मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। अच्छा, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू होगी C इंटू V, तो ये हो जाएगा C, और इसके लिए पोटेंशियल क्या यूज करेंगे भाई, C, और ये हो जाएगा X माइनस V, C इंटू X माइनस V। Q2 के लिए भी क्या हो जाएगा, C इंटू X माइनस V। Q3 के लिए क्या हो जाएगा, C इंटू X माइनस 0। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारे पास मिला 3x इज इक्वल टू 2V। तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, x की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई भाई 2V/3। अब मेरे लिए प्लेट्स पे पोटेंशियल मार्क करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखो x की क्या वैल्यू मिल गई भाई, x की वैल्यू लिख लो तुम। x की वैल्यू तुम्हें अब मिल चुकी है कितनी, 2V/3। ये वाली प्लेट भी कितने पोटेंशियल पर है, 2V/3। तो एक बात तो हमें पता है कि टोटल चार्ज का आधा किधर जाता है भाई, आउटर प्लेट्स पे। और इनिशियली क्या कोई चार्ज था इन प्लेट्स पे, बैटरी लगाने से पहले कोई चार्ज नहीं था। तो टोटल जो आउटर प्लेट्स पे जो चार्ज रहेगा ना, आउटर मोस्ट प्लेट्स पे चार्ज कितना रहने वाला है, 0।
तो आउटर मोस्ट प्लेट पे हम पहले ही मार्क कर देंगे कि चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब ऐसे देखो भाई, यहाँ पर अगर हम देखें इनर प्लेट्स के लिए, 1 की इनर और 2 की इनर वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट, तो यहाँ पे कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है? 1 की इनर है भाई 2v/3 पर, और 2 की जो प्लेट है वो v पोटेंशियल पर है। तो कौन ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है? v हायर है 2v/3 से। तो हम मानेंगे कि ये वाली प्लेट रहेगी अपनी पॉजिटिव और ऊपर वाली रहेगी नेगेटिव चार्ज। क्या माना हमने? कि ये रहेगी पॉजिटिवली चार्ज और ये रहेगी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 वाली प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 वाली प्लेट। तो यहाँ पर चार्ज देखो, चार्ज कितना होगा, चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ 1 और 3 के बीच में, टू v माइनस 2v/3 डेट इज v/3। और 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है भाई, ये भी क्या रहेगा v माइनस 2v/3 डेट इज v/3। और इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3 माइनस 0 डेट इज 2v/3। तो यहाँ पर अब चार्ज लिखने के लिए c इंटू वी कर दो बस। तो इस प्लेट पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, ये रहेगा प्लस cv/3, ऊपर रहेगा माइनस cv/3। अब देखो 2 की नीचे वाली प्लेट और 3 की ऊपर वाली प्लेट कौन हायर पोटेंशियल पर है? ऑब्वियसली 3 की ऊपर वाली प्लेट कितने पोटेंशियल पर है, 2v/3, और ये कितने पर है, v पर। तो v वाला पोटेंशियल ही ज्यादा है, मतलब इसको हम पॉजिटिव चार्ज असाइन करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज। तो 1 की नीचे वाली प्लेट पे चार्ज हो जाएगा प्लस cv/3 और इसके लिए हो जाएगा माइनस cv/3। अब देखो थर्ड की नीचे वाली प्लेट, उस पे पोटेंशियल कितना है 2v/3, और फोर्थ की ऊपर वाली प्लेट पे पोटेंशियल कितना है 0। कौन ज्यादा पोटेंशियल पर है? थर्ड की नीचे वाली। तो इसीलिए इसको हायर पोटेंशियल, हायर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज असाइन करेंगे और फोर्थ की लोअर प्लेट को नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2v/3। तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 2cv/3 और नीचे हो जाएगा माइनस 2cv/3। तो इस तरह से हमने हर एक प्लेट पे चार्ज बता दिया बड़ी आसानी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगेन हमसे यही बोला हुआ है फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट के हर एक सरफेस पे तुम्हें चार्ज बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, पोटेंशियल्स मार्क करना शुरू करो। यहाँ पर ये होगी प्लेट पोटेंशियल v पर, ये रहेगी 0 पर, ये रहेगी v पर, ये रहेगी 0 पर। भाई आउटर प्लेट को कितना चार्ज मिलता है? आउटर प्लेट्स को चार्ज मिलता है 0 और 0। हर एक प्लेट के बीच में, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v, इन दोनों के बीच में भी v, और इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v। अच्छा कौन हायर पे है? इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका कम है। इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाली का कम है। चार्ज कितना हो जाएगा, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, और जो कि यहाँ पर हर केस में ही v है। तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस cv, नीचे माइनस cv, फिर माइनस cv, फिर प्लस cv, देन प्लस cv, एंड लास्ट में माइनस cv। तो ये तो काफी इजी था, हमने बहुत ही प्यार से इस केस में तो मार्क कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें सेम काम करना है। हर एक प्लेट के हर एक सरफेस पे हमें बताना है कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल मार्क कर लो भाई, इसका पोटेंशियल हो जाएगा v, और नीचे वाले में इसका पोटेंशियल 0, इसका भी हो जाएगा 0। अगर मैं इसका पोटेंशियल x लूं तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट मेथड से अगर मैं देखूं, ये है मेरे पास v वोल्ट वाला पॉइंट, ये है x वोल्ट वाला, और ये है 0 वोल्ट वाला पॉइंट। v और x के बीच में पहला कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर v और 0 के बीच में है, तीसरा कैपेसिटर 0 और x के बीच में, चौथा कैपेसिटर भी 0 और x के बीच में। तो पहला कैपेसिटर v और x के बीच में, देन अपना जो एक और कैपेसिटर है वो v और 0 के बीच में है। ठीक है, इस तरह से कुछ। देन फिर एक कैपेसिटर है अपना x और 0 के बीच में, और एक और कैपेसिटर है वो भी किस किस के बीच में, x और 0 के बीच में। तो इस तरह से अपना कुछ ये सर्किट निकल के आ रहा है भाई, और ये पूरा सर्किट कनेक्ट है एक बैटरी के थ्रू। तो इस तरह से हमने क्या किया, सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर लिया। बात समझ में आ रही है? ये C, ये भी C, ये भी C और ये भी C। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाऊंगा। मानूंगा कि यहाँ से Q1 चार्ज इधर गया Q2 चार्ज, और नीचे गया Q3 चार्ज, सारे ही लिविंग चार्ज है। तो सम ऑफ ऑल लिविंग चार्जेस मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू हो जाएगी C टाइम्स ऑफ x माइनस v, Q2 की वैल्यू हो जाएगी C टाइम्स ऑफ x माइनस 0, Q3 की वैल्यू हो जाएगी C टाइम्स ऑफ x माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, v/3। अब इस डायग्राम में क्या करो, दोबारा से मार्क कर लेते हैं एक बार, या फिर इस डायग्राम को दोबारा ही हम एक बार बना लेते हैं।
ठीक है, इस बैटरी को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और x को भी हटा दे रहा हूँ। x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x की जगह मैं लिख दूंगा v/3 और इधर भी क्या लिख देंगे भाई, v/3। इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस v/3 दैट इज 2/3, 2v/3। इधर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा v, इन दोनों प्लेट के बीच में v/3 और इधर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा देन v/3। दोनों में से कौन हायर है भाई, ये इसकी ऊपर वाली प्लेट पे ज्यादा चार्ज है एज कम्पेयर टू इसकी नीचे वाली पे जो पोटेंशियल होगा, है ना। तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे, इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस। ओके, इसमें भी नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी ऊपर वाली प्लेट जो है 0 वोल्ट वाले की, तो इसीलिए इसको जाएगा प्लस, इसको जाएगा माइनस। सिमिलरली इसको प्लस जाएगा, इसको माइनस जाएगा, नीचे इस वाली प्लेट को पॉजिटिव जाएगा, इसको नेगेटिव जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, सी टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इस पे होगा माइनस 2cv/3, इस पे आएगा प्लस 2cv/3, इस पे आ जाएगा प्लस cv, इस पे माइनस cv, देन माइनस cv/3 प्लस cv/3, देन ये आ जाएगा प्लस cv/3, देन ये होगा माइनस cv/3। तो इस तरह से हमने हर एक प्लेट पे चार्जेस मेंशन कर दिए, तो ये अपने को बताना कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं जेई एडवांस 2024 के क्वेश्चन की तरफ। भाई जेई एडवांस 2024 में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया। एक बार वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई कर सकते हो इसको, बाकी मैं तो बताऊंगा ही तुम्हें। देखो क्या दे रखा है, चार उन्होंने प्लेट्स दे रखी थी S1 S2 S3 एंड S4। फिर उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या बोला भाई, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, S2 S3 कनेक्टेड नहीं है और S1 S4 के अक्रॉस तुम्हें क्या बताना है, नेट कैपेसिटेंस बनाना है। तो अपने पास कितनी प्लेट दे रखी है भाई, हमें 4 प्लेट्स दे रखी हैं, वही 4 प्लेट मैंने यहाँ पर मार्क कर ली। आज समझ में आ रही है, S1 S4। ओके, ये S1 S4 के अक्रॉस बताना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल X बोल देंगे, इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा Y। तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल है। इट मींस ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा, इस केस में सीरीज में है तो क्या हो जाएगा भाई, ये C/3 हो जाने वाला है। पैरेलल में होते तो 3C हो जाता। तो पहले का आंसर क्या होगा भाई, C/3, मतलब P का आंसर हो जाएगा 3। फिर क्या बोला है, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 शॉर्टेड। S2 S3 को शॉर्ट कर दिया तुमने, मतलब इन दोनों प्लेट को तुमने कनेक्ट कर लिया है। इन दोनों प्लेट को जैसे ही कनेक्ट करोगे तुम बोलोगे, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल अगर X तो इधर भी हो जाएगा X, इधर पोटेंशियल होगा V, इधर मान लेते हैं 0 होगा। तो अपने पास क्या मिलेंगे भाई, पॉइंट्स अगर हम मार्क करें Vx और 0, Vx और 0, V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, X और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, X और X के बीच में कैपेसिटर्स को काउंट करेंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो C इक्विवेलेंट कितना दे देंगे हमें, ये दे देंगे भाई C/2। तो आंसर क्या कितना हो जाएगा अपना, C/2 है ऑप्शन, बिल्कुल इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फिर बोला कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विद S2 एंड S2 शॉर्टेड टू S4। S1 और S3 के बीच में तुम्हें बताना है, ये है S1, ये है S3 और ये S2 थी। तो S2 S4 को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया भाई, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि S1 पे पोटेंशियल V, S3 पे 0 मान लेंगे, इस पे X और इस पे भी X हो जाएगा अपना। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, V X एंड 0। हमें दिखा V और X के बीच में एक कैपेसिटर दैट इज C। फिर हमें दिखा भाई देखो ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, X और 0, और ये भी X और 0। तो 2 कैपेसिटर हैं किस किस के बीच में, X और 0 के बीच में। इस तरह से अपना डायग्राम बन रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा C और इन दोनों का आ जाएगा 2C। C और 2C अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2C/3। तो 2C/3 क्या आंसर है, बिल्कुल है आंसर। तो इसका कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर बोला कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विद S3 सॉर्टेड टू S1। भाई S3 को शॉर्ट किया है तुमने S1 के साथ, S3 को शॉर्ट कर दिया मैंने S1 के साथ। और क्या बोला है, S2 इज सॉर्टेड टू S4। S2 को शॉर्ट करा है किसके साथ, S4 के साथ। यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो S1 पे मान लो V वोल्ट, S2 पे हो जाएगा 0, तो S3 पर भी V हो जाएगा क्योंकि ये S1 से कनेक्ट है, और S4 पे कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V-0 डेट इज V, V-0 V, V-0 V, मतलब सारे कैपेसिटर किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट है। तो कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा अपने पास आंसर। क्या 3C ऑप्शन में है, बिल्कुल है, मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन इसका टिक लगाने वाले थे।
तो इस तरह से बहुत ही इजी सवाल था। अगर ऊपर तुम्हें चीजें समझ में आई है तो बहुत ही प्यार से तुम कर लोगे। तो क्या करना, इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, थोड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ये प्लेट्स वाला। आई होप आज का लेक्चर तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आया था। तो इसी तरह से बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।